नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं आज आपके लिए इस वीडियो में जनरल नॉलेज के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर इसका लॉर्ड पॉमस्टन। ये हम लोग कल क्वेश्चन कर चुके थे। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये अलंकरण प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के तहत। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है? तो खजुराहो के मंदिर का जो संबंध है वो शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और जैन संप्रदाय तीनों से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी वर्ष 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया के अंतर्गत प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। एमिनो अम्ल ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो आंसर है इसका यकृत। ऑप्शन नंबर बी यकृत इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। पित्त जमा होता है किसमें? तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे जो हैं उन्होंने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर जो है वह हृदय से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब जो है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए घटता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो शरीर की विशालतम धमनी जो होती है वो होती है एरोटा। ऑप्शन नंबर सी एरोटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाया जाता है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है डायलिसिस। ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है हृदय की पेशियों में। ऑप्शन नंबर सी हृदय इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो थकान महसूस होने लगती है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने 10,000 MCQ के एक PDF तैयार की है जो कि है 300 की, लेकिन स्टार्टिंग के जो 1,000 स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए वो PDF सिर्फ 99 रुपए की अवेलेबल है। तो यदि आपको PDF के बारे में और कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की भी PDF तैयार की है जो कि है सिर्फ 25 रुपए में। तो जिसे भी PDF के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो वो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर के भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग होता है? तो कॉर्निया भाग होता है आंख का। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। ऑप्शन नंबर बी आइरिस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। त्वचा का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? तो त्वचा का रंग निर्धारित करता है मेलानिन।
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होता है चमड़ी या चमड़ा, जिसे त्वचा कहते हैं ना, वो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मनुष्य में आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो मनुष्य की आंसू में एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर सी, लाइसोजाइम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? तो मानव शरीर में जो मस्तिष्क होता है उसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुत्पादन को प्रदर्शित करता है? आंसर दीजिए इसका। सो आंसर इसका ऑप्शन डी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? मैटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कावेरी नदी पर बना हुआ है मैटूर बांध। पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है या कहाँ पाई जाती है? तो पिग्मी नामक जनजाति जो है वह वास करती है अफ्रीका में। ऑप्शन सी, अफ्रीका इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रभावित नहीं होती है? तो झेलम नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से होकर प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चंबल नदी के बहाव निम्न भू आकृति की बनी है तो खड्डों की। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कहाँ के खानों से हीरा निकाला जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो पन्ना है वहां की खानों से हीरा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत में किस किस्म के कॉफी का उत्पादन किया जाता है? तो आंसर इसका ऑप्शन बी, अरबिका नाम की कॉफी का उत्पादन किया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? बोयोमा जलप्रपात जो है वह किस नदी पर बनता है, इसका आंसर दीजिए। तो आंसर इसका ऑप्शन बी, जेरे नदी पर बनता है बोयोमा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में सिलिकॉन की बहुलता होती है। ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ताम्र का वृहद उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में तांबा जो है वो सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकदार तारा है सीरियस। चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत में विश्व का स्थान है द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन में भारत है पहले स्थान पर। दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो दमन गंगा ताप्ती नदी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो मंगल इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राजस्थान नहर को निम्नलिखित में से किस नदी से जल मिलता है? तो आंसर इसका ऑप्शन सी, सतलज। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का इकलौता राज्य है जो सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है पश्चिम बंगाल। विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश कौन सा है? तो सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश है चीन। भाखड़ा नागल बांध निर्मित है किस नदी पर? तो भाखड़ा नागल बांध स्थित है चंबल सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर ए, सतलज इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वह आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी के निकटतम है, कौन सा? तो आंसर इसका चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कपास प्राप्त होता है किससे? तो कपास प्राप्त होता है बीजों से। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर कौन सा है? तो भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर है इंदिरा पॉइंट। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं निम्न राज्य के बीच है, तो कावेरी जल विवाद जो है वह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा मिट्टी की नमी का ह्रास होता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है किससे? तो यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। खगोलीय एकक क्या है?
तो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी को कहते हैं खगोलीय एकक। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है क्योंकि सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो विद्युत जो है वो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी मुहाना है अमेज़न नदी का मुहाना। शैलों एवं खनिजों में निम्न तत्व भारी मात्रा में विद्यमान रहता है, तो खनिजों एवं शैलों में सिलिकॉन सबसे ज्यादा रहता है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा रबर होता है केरल में। सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा का परिक्रमा काल कितना है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित को पार करता है तो एक दिवस जोड़ दिया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की ओर 180 देशांतर की ओर बढ़ेगा तो एक दिन जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ज्वारीय भित्ति क्या है? तो नदी के मुख में जाती हुई एक ऊंची ज्वारीय तरंग होती है ज्वारीय भित्ति। निम्नलिखित किस ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है ग्रीष्म ऋतु में। अश्व अक्षांश एक पद है जो निम्न पर लागू होता है, तो 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांश। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अर्धरात्रि का सूर्य प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दृष्टि गोचर होती है? तो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र एवं दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? महानदी जो है वो उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। निम्नलिखित में से किसे एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है? तो एशियाई सिंहों का घर या एशियाई शेरों का घर कहते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान को। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नगरों में दूध की उपलब्धता को और उन्नत करना ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? टोडा झारखंड से रिलेटेड जनजाति नहीं है। कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो केवला देव जो है वह एक ऐसा अभ्यारण्य है इनमें से जो विश्व धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो हिडकल नदी परियोजना से कर्नाटक राज्य लाभान्वित होता है। खारे नमकीन जल में निम्न में से कौन सा पेड़ उग सकता है? तो मैन्यूव जो है वो उग सकते हैं खारे जल में। सर क्रीक रेखा कहाँ स्थित है? तो सर क्रीक है कच्छ के रण में। प्रशांत सागर कहाँ स्थित है? तो प्रशांति सागर जो है वो है चंद्रमा पर। निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है? तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? अपोलो द्वितीय जो था वह चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान था। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु के पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका तमिलनाडु के पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? तो आंसर इसका ऑप्शन सी सोन नदी। सोन नदी जो है वो दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एस्बेस्टस मानव निर्मित रेशा क्या है? रेशा युक्त खनिज है, प्रतिक्रिया उत्पत्ति धातु अयस्क है या सीमेंट उत्पाद है? तो एस्बेस्टस जो है वो रेशा युक्त खनिज होता है। ऑप्शन बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज से क्या परिणाम निकला? तो वर्षा में वृद्धि हुई इससे। ऑप्शन बी आंसर है इसका वर्षा में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? तो रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। हमारे ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।